बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुश्किल नहीं करना मुश्किल नहीं खून ज़्यादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल करें। बहुत अच्छा लगता है अल्लाह रसूल के प्यार में जो कुछ भी करना होता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। अल्लाह राज़ी है, हमेशा राज़ी। अल्लाह हमसे वो काम करवा जिसमें अल्लाह रसूल की मोहब्बत हो। अल्लाह हमें नेक करे, अल्लाह में हदायत नसीब फरमाए। पहले मुझे दे, दुनिया को बाद मिले, लेकिन सभी को मिले। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें। मैं रूहानी जिस्मानी दोनों इलाज करता हूँ, जड़ी बूटियाँ भी, कुरान पाक के ज़रिए। मेरा एड्रेस नोट करें, कराची बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार में, चौंगी चौंगी साथ पहली गली है, कोने में इस्लानी वाले हैं, सेंटर में मेरा दारा है। सुबह 11 से रात 8 का टाइम रोज़ाना, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। इस टाइम पे आप तशरीफ ला सकते हैं। मैंने पिछले पूरे प्रोग्राम में तनवीर पाशा का जिक्र किया कि मैं समझता हूँ कि वो एक फरिश्ता इंसान था। काफ़ी वक्त से मेरी उसकी मुलाकात नहीं है, मुझे नहीं पता 10-15 साल हो गए होंगे या शायद इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो प्यारा इंसान अपने खर्चे पर टिकट भी बेचता था, वीज़ा भी बेचता था, और इस तरीके से वो वहाँ मुझे बुला के तो उसने हज़ारों लोगों का इलाज करवाया, रूहानी इलाज करवाया। जो भी चीज़ें चाहिए होती थी वो अपने खर्चे से, पानी की बोतलें, शहद, दालचीनी, काली मिर्चें या कोई और चीज़ चाहिए होती थी वो मंगवाया करता था। तो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे थे, मियाँ बीवी बच्चे, बहुत माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चे। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ मेहमान आ रहे हैं, पता नहीं ओमान या किसी का नाम दिया, बोला वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन वहाँ का केस बिल्कुल मुनफरिद है, अलग है। तो वो जो घर का सरबराह है, मियाँ बीवी बच्चे हैं, तो वो बीवी बच्चों के सामने अगर आ जाता है तो बीवी सामने उससे बुखार चढ़ जाता है, बेटियाँ बेटों को सामने उनको बुखार चढ़ जाता है, और बाकी दुनिया को कुछ भी नहीं होता है। और तरीका ये तय किया हुआ है कि घर में जैसे घर पहुँचता है तो वो हॉर्न बजाता है तो वो बच्चा दरवाज़ा खोल के चले जाते हैं, एक गाड़ी पार करके अपने कमरे में जाता है, जाके तो वहाँ से वो इंटरकॉम कर देता है, भाई मैं कमरे में आ चुका हूँ, मेरा खाना ले आओ। तो बच्चे खाना लेके आते हैं, 10 से देते हैं, नहीं ये वाशरूम चले जाता है, बच्चे खाना रख के चले जाते हैं, तो दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ होती है, ये नहीं कि खाना खा लेता है, फिर वो क्या नाम है उन्हें बोलता है जी आके बर्तन ले जाओ, ये वाशरूम चला जाए। ये इस ज़माने से 10-15 साल से या 20 साल से सिलसिला चल रहा था। मुझे कहा आप देखें, मैंने कहा अल्लाह खैर कर, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा अच्छा बुला लो। खैर बहुत से लोग आए गए, इलाज होता रहा था। अब आए तो लाजिम बात है कि मियाँ बीवी और बेटी तीनों लोग साथ आए। उससे बताया कि बेटा पढ़ने के लिए अमेरिका जा रहा था, तो मैं उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहा था, तो मेरे आंसू थे। तो बेटे ने बोला बाबा क्यों रो रहे? बोला बेटा मेरा दिल चाहता मैं आपको सीने से लगाऊं, लेकिन नहीं लगाऊंगा कि आपको कुछ हो ना जाए। उसने बोला बाबा मैंने एहतियातन दवाइयाँ अपने साथ लेके आया। एयरपोर्ट पर ले बेटे ने बोला बाबा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे सीने से लग जाओ। बाप बेटे सीने से लगे, एक दूसरे को चूमा, प्यार किया। प्यार करने के बाद बेटा रुखसत हो गया, तो जाके उसने बॉडी गार्ड लेके वेटिंग एरिया बैठा, और बुखार उसने ऊपर नीचे गोलियाँ खाता रहा। फिर अमेरिका जाके पहुंचा वो बच्चा, वहाँ मामू लेने के लिए आया हुआ था। मामू ने भांजे को गले लगाया, बुखार बुखार बुखार, तो उसे मामू ने गले लगाया था, मामू को भी बुखार चढ़ गया। अब ये सूरत हाल ख़ानदान तक महदूद थी, बाहर के लोगों के साथ नहीं थी, सिर्फ ख़ानदान के लोगों तक महदूद थी। और उसने बोला कि मैं अपनी बीवी से 10-15 साल से दूर हूँ, हम एक कमरे में कभी भी नहीं सोए इतने वक्त से, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं, सब एक दूसरे से दूर रहते। खैर उनको दम किया, दम करने के बाद बच्ची को भी दम किया, मम्मी भी दम किया, काट करने के बाद तनवीर पाशा कान में बोला यार कि 10-12 साल हो गया मैं बीवी एक कमरे में नहीं सोता, अगर आपका घर है, अगर तुम बुरा ना मानो तो कोई मैं बीवी एक साथ कमरे में चले जाए। उससे पूछा मैंने कहा जिस कमरे में ठहरा हूँ उस कमरे में भेज दो। वहाँ गए ये जाके, तो 3-4 घंटे तक वहाँ मसरूफ़ थे। बाद में नहा धो के मेरी बीवी आके बैठे बिल्कुल फ्रेश, कोई मसला भी नहीं। बच्ची को उसकी बीवी ने अपने साथ काम पे लगा के रखा, मुसलसल मसरूफ़ रखा ताकि बच्ची को कोई एहसास ना हो। तो सूरत हाल बड़ी अजीब हो गई कि जब वो बाहर निकल के आया तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था। उसने बोला था हम तो 5 मिनट के अंदर बुखार चढ़ता, या तो इतने घंटे गुजर गए, ठीक है पानी पड़ के दे दिया और लेके चले गए। उस शख्स का फ़ोन आता रहा काफ़ी ज़माने तक, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे घर में बुखार नहीं आया। मियाँ बीवी बच्ची एक साथ रह रहे हैं, बहुत खुश हैं। अमेरिका जो बच्चा उसकी भी, उस पर भी दम किया, उसकी भी काट की, वो वहाँ पर ठीक हो गया। 1 साल वहाँ से बुखार रहा, तो सारी कहानी सुनाई थी। आज तक वो माशाल्लाह ठीक है, लेकिन उनका डर, अब मेरे पास कोई रब्ता नंबर नहीं है, क्योंकि तनवीर पाशा की ज़रूरत है, लेकिन तनवीर पाशा से 10-15 साल हो गए मुझे, मेरा कोई रब्ता नहीं हुआ। उसका जो नंबर थे तो पुराने मोबाइल थे तो उनमें निकल गए, कभी कुछ तो ख़त्म हो गए। और यहाँ पर कराची में मुझे पता है कि यहाँ उनकी रिहाइश जो है क्या डिफेंस पे थी, क्या नाम है, फेज़ 4 में या 5 में, और वहाँ दुबई में उनका बहुत चावलों का कारोबार था, बहुत बड़ा बिजनेस था चावलों का।
तो दुनिया में नेक लोगों की कमी नहीं, कि तनवीर पाशा के लिए मैं दुआ गो, हमेशा उसकी फैमिली के लिए, मियाँ बीवी बच्चों के लिए अल्लाह सबको शांति रखे। एक शायद से बड़े नए काम किए, लेकिन खुशी है हर मरीज से ठीक होने की, मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन इसकी खुशी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वो मैटर था जो नाकाबिल इलाज था, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ कलाम इलाही का काम था, किसी दवाई का नहीं था। जिसको जानिया तकलीफ याद रख लें, इसमें आखिर छोड़, दोबारा पकड़ो। छोड़िए, प्रोग्राम पे आखिर सुनता, मुझे मेरी टीम इजाज़त, फी मानिल्लाह।